जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8 राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का 30 मार्च को गणित का पेपर है। तो हम आप लोगों के लिए गणित के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने 4 सैम्पल पेपर बनाए हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों को चारों सैम्पल पेपर देख लेने हैं। उसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके जितने 5 सालों में जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उन्हीं से मैंने 4 सैंपल पेपर बनाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप उनको अगर पूरा देख कर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 70+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि आपको अपनी कॉपी में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्या ट्रिक लगानी है ताकि यहाँ पर आपके नंबर अधिक से अधिक बढ़ें। तो यहाँ पर अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सही फ्रेंडों को शेयर भी करें। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमें जो मैं 4 सैम्पल पेपर को बताऊंगा, जो 4 सैम्पल पेपर होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप उनको पहले पूरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न? 8 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% सही करने, ठीक है। पूरी जान लगा देनी है कि इसमें आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन गलत ना जाए। ये आपको 100% ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना जाए। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 2/7 गुणे 0। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप इसका मान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या दुनिया की हो, अगर उसमें हम 0 का गुणा कर देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर हमारा इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0 वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है 3x - (1) = 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा चर है, ये अचर है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा इक्वल के इधर साइड चर करिए, उधर साइड अचर करिए, ठीक है। तो ये 1 है हमारा अचर, यहाँ पर अचर है तो इसको इधर भेजेंगे। तो 3x बराबर माइनस का कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 14 1 कितना हो जाएगा? 15। तो देखो ये बायां पद होता है, ये दायां पद। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बायां पक्ष क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा बायां पक्ष कितना होगा? 3x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ग का प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो ये आपका यहाँ पर वर्ग है, ये तो आयत बन गया, पर हम वर्ग बनाएंगे। ये हमारा है वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो प्रत्येक अंतः कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कोई डाउट नहीं। कितने अंश का होता है? 90 अंश का यहाँ पर कोण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 9 का पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग आप जानते हैं, पूर्ण वर्ग जब कभी पूछे तो आप उस संख्या का 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। तो 9 ने 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 5 संख्या 5 का घन संख्या होगी। तो मतलब कि आपको संख्या 5 का घन निकालना है। तो जब कभी आपसे घन कहे तो आप उसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दें। कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें? 5 बार, सॉरी 5 का 3 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार कर दें? 3 बार मल्टीप्लाई कर दें आपको। तो यहाँ पर वो आपको घन बता देगा 125। कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा 125। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर आपका एक सूत्र लिखा है, ठीक है। अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या होता है जी? जैसे कि आप लोगों को पता हो, जैसे ये कोई मेरी बोतल है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य लिखा है 70 रुपये। कितना लिखा है? 70 रुपये। और आपको दुकानदार ने कितने रुपए दे दी? दुकानदार ने आपको यहाँ पर 50 रुपये दे दी। तो 50 रुपये ये क्या हो गया? मेरा विक्रय मूल्य। जो अंकित होता है उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने रुपये का डिस्काउंट मिला? तो 20 रुपये आपको मिले। तो 20 रुपये आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो इसको क्या हो जाएगा हमारा सूत्र? डिस्काउंट क्या हो जाएगा? बट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा बट्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक पदीय बीजीय व्यंजक है, मतलब कि जिसमें एक पद हो, सिर्फ क्या हो? एक पद हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पद कहाँ पे लिखा? 4x। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 4x। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ पर कह रहा है मानक रूप क्या होगा। सबसे पहले आपको मानक रूप निकालना है। क्या निकालना है? मानक रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 0.0001 2 3 4 जीरो है और 3 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 6 है, इसको पूरा हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 10⁻6। कितना आ जाएगा, 10⁻6 यहाँ पर आ जाएगा। पर मुझे मानव रूप का लिए एक पॉइंट भी लगाना पड़ता, तो यहाँ पर हम एक 10 छोड़ देंगे तो 10⁻5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10। तो 10 ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये पॉइंट लगा देगा, 3.5 कर देगा और 10⁻ ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 10⁻⁻5। ये हमारा उत्तर कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा इसका सही जवाब लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से 12 तक आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 9 से 12। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन गुण के अंतर्गत उपयोग ये गुणधर्म का नाम लिखिए। तो काफ़ी अच्छा गुणधर्म का नाम है, सब लोग जानते हैं, A/B गुणे B/A। तो यहाँ पर ये गुणधर्म का प्रयोग हुआ है, तो आप सभी को पता है, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो ये वाला हमारा गुणधर्म लिखा है। तो आप लोग यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, दिए गए व्यंजक का गुणधर्म बराबर A/B मल्टीप्लाई B/A इक्वल टू 1। तो ये से आप ये लिख देंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद ऐसे आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है, समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो 5x + 9 इक्वल टू 5x + 3x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि हम लोगों को चर अलग करने होते हैं और अचर अलग करने। तो यहाँ पर देखो हमारे चर ये बैठे, चर ये बैठे, ठीक है। तो चर को अलग करेंगे तो जब ये इधर आएगा, जब ये इक्वल के कोई भी साइड इधर जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। तो ये हमारा जब इधर आएगा तो -3x बन जाएगा इक्वल टू 5। जब 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -9। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x, यहाँ पर हमारा बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। -4 2 से 2 कर जाएगा, 2 बन जाएगा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहीं पर आपको लिख देना है पूरा सॉल्व करके, जैसा मैंने आपको सॉल्व करके बताया था वैसे आपको नीचे लिख देना, x बराबर -2 इसका हल होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का घन इकाई के अंक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको इकाई अंक का घन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो आपको पता कोई भी संख्या होगी तो उसका जब इकाई अंक यहाँ पर हमारा अंक इकाई अंक अगर इसे 1 है, जैसे कि मानो 31 का मैं वर्गमूल निकालूँ, ठीक है। 31 का मैं वर्गमूल निकालूंगा तो इकाई अंक मेरा 1 भी आ सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पर 39 का घन निकालूंगा तो यहाँ पर देखो 39 का 8, तो यहाँ पर देखो 3 बार 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 में 81 हो जाएगा, 81 नेमा तो बन नहीं पाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी आपको संख्या ढूंढनी है जिसका आपको इकाई अंक को हमेशा यहाँ पर घन 1 ही आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 31 का घन निकालेंगे तो यहाँ पर 31 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 बन जा 1, 1 1 बन जा 1 1। तो ये यहाँ पर मतलब कि यही रहेगा। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा, इकाई अंक हमारा यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा, 1। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर पहुँच रहा है 7, तो यहाँ पर देखो 7 का जैसे इकाई अंक कितना होगा, सिर्फ इकाई अंक पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो 33 जैसे हमने मान लिया 33, तो 9 9 जा, जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, सिर्फ इकाई अंक का करना है, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पर 7 आ गया तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा हमारा इसका 3। कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है, दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे अनुपात निकालना है तो क्या करना है, पहले 45 ऊपर 15 ऊपर 45 नीचे। पहले आप लिखेंगे भारती के पास पेन, नीचे लिखेंगे मीनाक्षी के पास पेन, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप ये लिखेंगे तो 15 एकन 15, 15 तियां 45। तो यहाँ पर हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने हैं सत्य और असत्य।
जैसे कि यहाँ पर a की पावर m लिखा हो, b की पावर m लिखा हो, तो यहाँ पर हम इसको a की पावर am भी कर सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ये हमारा होगा सत्य। क्या होगा, सत्य। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 है, गलत आधार का मान कितना है, 10। तो ये हमारा कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है माइनस के 5 इसे कर इसका मान कितना होना चाहिए, माइनस के 5 की पावर माइनस के 6 होना चाहिए। पर देखो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर हमारा ये सत्य वाक होगा। इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर माइनस के 6। तो जब हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा सर, जाएगा नीचे चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 2 की पावर 5 है, 2 की जो ऊपर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आधार देखो समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो कैसा है, सत्य। ये हमारा सत्य था, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अंग्रेजी मीडियम से हैं तो आप अंग्रेजी मीडियम में सेम वही है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर आप इसको समकोण पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग नहीं होता है। जब उत्तल बहुभुज होता है उसका कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी भाग अंतर्भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहिर्भाग में नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा योगफल कितना होता है, योगफल होता है 540। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 540। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समद्विभाजित। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करने हैं। क्या करने हैं, मिलान करने हैं। तो यहाँ पर खंड आ का खंड बा से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो माइनस के 4p मल्टीप्लाई 7r, तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 7 को 28pr। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, माइनस के 28pr होगा। तो यहाँ पर हमारा इसकी मैचिंग किससे मैचिंग होगी, इसकी मैचिंग हमारी इससे हो जाएगी। इसके बाद 2 8 जा 16pq कितना हो जाएगा, 16pq ये रहा हमारा। इसके बाद आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 चक्कू 12p और 8 या 24, तो ये वाला इससे मिलेगा। लास्ट वाला जो बचेगा हमारा वो इससे मिल जाएगा। तो ये आपकी पूरी मैचिंग होगी। तो आपको इस तरीके से मैचिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों गड्डी में से एक पत्ता आपको ताश का यादृच्छिक रूप से निकालना है। किसका पत्ता निकालना है, एक पत्ता आपको निकालना है। ठीक है, 52 पत्तों को एक पत्ता आपको यहाँ पर गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकालना, तो ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि पत्ता काला बादशाह हो। कैसा बादशाह हो, काला बादशाह हो। तो कैसा पत्ता हो, काला बादशाह हो। तो यहाँ पर देखो काले पत्ते कितने होते हैं सर, काले पत्ते यहाँ पर सभी पत्ते 13 होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, पान चिड़ी जितने होते हैं सभी 13 होते हैं। तो यहाँ पर चिड़ी और बादशाह के हमारे 13 ये दोनों का रंग कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है काला बादशाह आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर जो एक काला बादशाह इसका होगा, एक काला बादशाह इसका। तो यहाँ पर पूरी घटनाएं कितनी होंगी, 2 बादशाह हो गए और पूरे पत्ते के कितने हो जाए, 13 दूनी 26। तो यहाँ से प्रायिकता हमारी कितनी आएगी, 1/13। कितनी आएगी, 1/13। यहाँ पर हमारी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं सर, 26 होते हैं और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रायिकता, इसको आप काट पीट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इक्का आने की प्रायिकता, इक्का पूरे कितने होते हैं, 4 और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो 4/52। इसको आप फिर काटा सॉल्व कर लेंगे इसको।
इसके बाद लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग के 2 ही पत्ते होते हैं, ईंट और पान के होते हैं। तो यहाँ पर एक बेगम, यहाँ पर बेगम, कितनी बेगम होंगी? 2 बेगम। कुल पत्ते कितने हो गए? 13 13 26। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? आंसर कितना आ जाएगा? 1/13। कितना आ जाएगा? 1/13। इसके बाद यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि आपको जैसे ना आप लोग लासा लेते हैं ना, जैसे वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर देना। फिर आपको बना देना है पेयर, दो दो का क्या बना देना है? पेयर बना देना है। वही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसका ये वर्गमूल है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है इसका वर्गमूल कितना होगा। जब आप इसको लासा नहीं, जैसे आप लोग लासा निकालते हैं उस विधि से आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आप लोग दो दो के बनाएंगे पेयर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जब हम इसको पेयर बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 98। कितना आएगा? 98। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है? किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का आपको अनुपात दिया गया है, तो आपको कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। आसन कोण हमारे ये होते हैं, ठीक है। ये या तो फिर ये मतलब 2 आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो रहा, तो ये इसका अनुपात कितना है? 3। इसका अनुपात दिया 2, तो इसको 2x मान लेंगे। यहाँ पर आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। इसके बाद 5x इक्वल टू 180। इसके बाद यहाँ पर 5 जाएगा नीचे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ पर मतलब कि 36 एंगल आ जाएगा। कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो आप लोग यहाँ पर मैंने माना था 3x, इसको माना था 2x। तो अब आप लोग क्या करेंगे? x की यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, फिर आप इसके बाद ऐसे सभी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग यहाँ पर आपकी परीक्षा में लगभग ये 4 बार आ चुका। कितनी बार आ चुका है? 4 बार। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 8 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यहाँ पर उनके लिए कितने दिन का भोजन रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक तरफ लिखना है पशु लिखना है। इसके बाद आपको एक तरफ पशु लिखना है, एक तरफ दिन लिखना है। क्या लिखना है? पशु दिन लिख लेना है। पशु 8 थे, पहले पशु कितने थे? पहले हमारे पशु थे, यहाँ पहले हमारे पशु थे 20। कितने पशु थे? 20। और कितने दिन का था दाना यानी 6 दिन का था। अब हमारे पास 10 पशु हैं, तो यहाँ पर इसको मान लेना है x। तिर्यक गुणा कर देना, फिर आप इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तब आप 20x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 कर देना है। 20 जाएगा नीचे तो 0 0 कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि आंसर आएगा 3 डे। कितना आएगा? 3 दिन का हमारा खर्चा पानी दिन चलेगा 3 दिन। ऐसे आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समीकरण, यहाँ पर 3 माइनस के 3 यहाँ पर इक्वल समीकरण को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 3t माइनस के 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। तो आपको इसको समीकरण को हल करना है। तो आप क्या करें? सबसे पहले अंदर करेंगे गुणा, तो 3t माइनस के 9 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कर दिया। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 10t हो जाएगा, 10t माइनस प्लस के 5। अब आप इसको चर को अलग करेंगे, अचर को अलग करेंगे। तो 10t इधर आएगा तो हमारा कितना बचेगा? माइनस के 70 हो, कितना बचेगा? माइनस के 70। अब जब 9 इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 2 जा 14। तो टी की वैल्यू यहाँ पर हमारी माइनस के 2 आएगी। कितनी आएगी? टी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? माइनस के 2। यहाँ पर हमारी टी की वैल्यू आएगी माइनस के 2। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को किसी भी शहर की दुर्घटनाओं के घायल की संख्या दी गई, तो आंकड़ों को आपको पाई चार्ट के रूप में करना है।
तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोग सभी लोग कर लेंगे। पाई चार्ट तो हर कोई बच्चा बनाता है, गोला करके आपको सनवाइज जिसका आंकड़ा ज़्यादा हो उसको आपको आंकड़े को ज़्यादा चौड़ा बना देना है, जिसका आंकड़ा कम हो उसको आपको जैसे कि ये 2018 का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है ना, तो आप इसको पाई चार्ट में इसको ज़्यादा ऐसे शो कर देंगे। 2018 लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, ऐसे आपको यहाँ पर ऐसे बना देना पाई चार्ट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो मैं आपको गुणनखंड बता दे रहा हूँ। सबसे पहले का हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस के प्लस के 6p प्लस के 8। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 चाकू 8, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2p और प्लस 4p और प्लस के 8। आप इसको यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो p प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर ले लेंगे 2 कॉमन, तो p प्लस 2 कॉमन। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल क्या बन जाएगा, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, p प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा p प्लस 4 था, तो p प्लस यहाँ पर जब आप 2 कॉमन ले लेंगे 4, तो p प्लस 4 और p प्लस 2, ये हमारा क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है 49x स्क्वायर माइनस के 3x 36x। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, वर्गांतर नियम, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो ये वर्गांतर नियम आपको पता होगा, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, तो 7x प्लस के 6, इसके बाद 7x माइनस के 6, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यम कॉमन ले लेना है, तो यम स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर ए प्लस बी बचेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यन प्लस का यन स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके बाद ए प्लस बी, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट बंद और प्लस कोस ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ये नीचे वाला भी कर सकते हैं, सेम वही है। अथवा में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ अथवा में आपको बीजों के गुणनफल आपको ज्ञात करने हैं, तो ये आपको यहाँ पर भाग करना है, ये आप लोग सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, किसी शहर की विभिन्न वर्षों की दुर्घटनाओं की संख्या आपको नीचे दी गई, तो आपको यहाँ पर इसको पाई चार्ट से ना, तो यह क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड हो गया है। इसके बाद ये भी हो गया है, तो ये आपको यहाँ पर पूरा ऐसे करना था। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ये क्या क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं है, ये आपको यहाँ पर करना था नीचे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एक घनाकार के डिब्बे का जो आयतन आपको यहाँ पर दिया, तो घन की लंबाई व चौड़ाई आपको यहाँ पर दी गई, तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन क्या होता है, LVH होता है ना, ठीक है, और बराबर आपका घन का आयतन कितना दिया गया, 1800 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको यल दी गई है, बी दी गई, आपको एच पूछी गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई यहाँ पर 30 इंटू में एच इक्वल टू 1800। तो ये पूरे तीनों कहाँ चले जाएंगे सर, जाएंगे नीचे, कहाँ पे जाएंगे नीचे, 30 इंटू में 40, तो 0 0 कट जाएगा, तो 12 यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर कितना इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो यहाँ पर तीचंग 18 कितना हो जाएगा, तीचंग 18 यानी 2 दूतियाँ 6, 3/2 इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आएगी हमारी, 3/2 हमारी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार कागज को यानी कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की आपको आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक यहाँ पर 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक कागज के चौड़ाई के अनुदिश 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर चौड़ाई तो वो बन जाएगी ऊंचाई, और त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर की कितनी है त्रिज्या है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, आपको यहाँ पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया गया, उसके सम्मुख शीर्षों विकर्ण आपको यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप इसको खुद से लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक घनाकार कमरे का आयतन आपको दिया गया, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको घनाकार आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, तो यहाँ पर 64, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, कितना होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप लोग
ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आई है, तो 6 ए की जगह कितना लिखेंगे ऐसे, तो 16 × 6 16 संग कितना होता है वो आप लोग यहाँ पर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाइए। तो यहाँ पर आपको आलेख बनाना, आलेख इतना कोई टफ नहीं होता, ये आपके लिए काफ़ी इजी है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। क्या एक रेखीय समीकरण आलेख है। इसके बाद आपको बताना है यदि, इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या यह एक रैखिक आलेख है, तो ये बिल्कुल बताना है हाँ। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो आपको उसका बताना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कर देना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पैमाने का अथवा में कह रहा है, तो आपको ये आप तो ये करिए, तो फिर नीचे वाला कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा व परिमाप आपको आंकड़ों का दिया गया है। तो ये आपको भुजा दी गई, ये आपका यहाँ पर परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या है रैखिक आलेख है। तो रैखिक आलेख क्या होता है, अगर सीधा यहाँ पर अगर लाइन जाएगी तो रैखिक आलेख होगा, अगर अदरवाइज नहीं होता है तो आपका ये रैखिक आलेख यहाँ पर नहीं होगा। वैसे हमारे ख्याल से रैखिक आलेख है, तो यहाँ पर देखो सभी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा रैखिक आलेख होगा। तो यहाँ पर जो कैसे जानेंगे, सबसे पहले आप ऐसे बनाएंगे डायग्राम को, ठीक है, ऐसे बनाएंगे डायग्राम को। यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे भुजा, ऊपर लिखेंगे परिमाप। तो 2 का परिमाप जब 8 करेंगे, इसके बाद भुजा 3 का परिमाप 12 होगा। ऐसे आपको ऐसे बनाते जाना है। तो आप जब ऐसे मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, तो रैखिक आलेख ये होगा, हाँ कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग की भुजा दी गई, तो परिमाप क्या देना है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा 4 × भुजा, क्या होता है 4 × भुजा। तो 4 भुजा की लंबाई कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, 4 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा परिमाप आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्लास 8 का यहाँ पर आप लोगों के लिए 30 मार्च के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इसके बाद मैं आपको 3 सैम्पल पेपर और अपलोड करूंगा, जिसको आप लोग देखकर अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग वीडियो को सभी फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए।